जय श्री कृष्ण। आज 8वें श्लोक की बारी है। पिछली बार हमने 7वां श्लोक पढ़ा था। अर्जुन ने इस अध्याय में की शुरुआत में ही पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं संशय में हूँ, आप ये निश्चित करके बता दीजिए कि मुझे कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब यहाँ भगवान जो है उनको उसके उत्तर में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को मिथ्याचारी कहकर उसकी निंदा की है। कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं और अब उसको कर्म करने की आज्ञा देने के लिए ये श्लोक है। यहाँ ये निश्चित बता रहे हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। तो 8वां श्लोक है, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मण शरीर यात्रापि चौतेन प्रसिद्धेद कर्मण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। शास्त्रों में 2 तरह के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। एक होता है विहित कर्म, जो सामान्य रूप से शास्त्रों में जिसकी आज्ञा दी गई है, जैसे व्रत, उपवास, उपासना, साधना, इस तरह की जो कर्म होते हैं उसको विहित कर्म की संज्ञा दी गई है, जो सबके लिए संभव नहीं है कि उपासना साधना सब नहीं कर सकते। लेकिन निषिद्ध कर्म का त्याग तो सहज है। विहित कर्म जो है अगर आप ना करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन निषिद्ध कर्म का त्याग करने में तो लाभ ही लाभ है। जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ये इस तरह के जो हैं ये निषिद्ध कर्म में आते हैं। तो जब आप इन कर्मों का त्याग करेंगे तो विहित कर्म जो है आपका स्वतः होने लगता है। तो ये तो विहित कर्म की परिभाषा हो गई। दूसरा होता है नियत कर्म, अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो प्राप्त कर्तव्य कर्म होता है, जैसे भोजन, व्यापार, मकान बनाना, भूले हुए आदमियों को रास्ता दिखाना, किसी का मार्गदर्शन करना, खेती किसानी, इस तरह के जितने भी कर्म हैं। तो जिस जिस वर्ण और आश्रम में, गृहस्थ आश्रम का अलग धर्म हो जाएगा, संन्यास आश्रम का अलग धर्म हो जाएगा। तो जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, तो उसके जो शास्त्र में नियत कर्म बताए गए हैं उस कर्म को करना, इसको कहते हैं नियत कर्म। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कर्मयोग की दृष्टि से वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र में जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य हो, वो करना ही चाहिए। यानी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि देखने में जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध लड़ेगा, हिंसा होगी, और हिंसा घोर कर्म माना जाता है, वो अच्छा कर्म नहीं माना जाता। लेकिन निष्काम भाव से जब वही कर्म कोई क्षत्रिय या हमारे बॉर्डर पे खड़े सैनिक करते हैं तो वो उनके लिए वो पाप कर्म नहीं होगा, निकृष्ट कर्म नहीं होगा। वो तो उनके भी कल्याण का रास्ता खुलेगा, क्योंकि उन्होंने वो कर्तव्य कर्म किया है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो वो जो सधर्म का पालन इसी को कहते हैं। वो सधर्म के पालन में अगर हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण भी कर्म हो तो उसके करने पर भी वास्तव में ये अर्जुन के लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से करने के लिए वह उसके भी कल्याण का हेतु हो जाएगा,
इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो तुम संशय में पड़े हुए हो, कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम्हारा काम है युद्ध करना। तुम युद्ध को छोड़ कैसे सकते हो? यहाँ भगवान गीता का मुख्य उद्देश्य तो इनको युद्ध के लिए ही तैयार करना है। आगे वो कह रहे हैं कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब अर्जुन के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो इसके लिए भगवान अनेक प्रकार की युक्तियों को जो है के द्वारा उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक युक्ति यहाँ उन्होंने बताई है कि अर्जुन तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। शरीर का निर्वाह भी तो तभी होगा जब तुम कर्म करते हो। जैसे खाना पीना सोना जगना ये शरीर के कर्म हैं। तो जिंदा रहने के लिए भी तो तुमको ये कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्मयोगी को जो है शरीर को संसार का ही मानकर उसकी संसार की सेवा में लगा देना होता। शरीर में कोई अपनापन नहीं रहता। आप जो कर्म करते हैं उसमें आपकी आसक्ता ममता कामना इस तरह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बिना आसक्ति से निष्काम भाव होकर कर्म तो करना ही है। और लास्ट की लाइन है इसमें कि कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो और वाकई में खाना पीना सब कुछ अगर छोड़ दें तो शरीर रहेगा क्या? वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म छोड़ देने पर तो शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता है। इसीलिए तुम्हें कर्म तो हर हालत में करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो अर्जुन ने पूछा था कि मैं द्वंद्व में हूँ, कभी आप कहते हैं कर्म करो, हालांकि भगवान तो वही बात कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग दो दृष्टिकोण से जब बताते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान तो आप निश्चित करके मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो इस श्लोक में उन्होंने उसका जवाब दिया है कि शास्त्र में विहित जो वर्ण धर्मानुकूल जो तुम्हारे लिए कर्म बताए गए हैं वो कर्म करना श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। वो ना करने से तुम्हारी निंदा होगी, पाप भी लगेगा, लोग तुम्हारी बुराई भी करेंगे, देखो डर के भाग गया है, इस तरह की बातें भी होगी। लेकिन अगर निष्काम भाव से जितहार का चक्कर छोड़ के अगर तुमको लगता है कि ये कर्म तुम्हारे आगे आ गया है और तुम्हारे लिए एक कर्तव्य कर्म के रूप में आ गया है तो तुम्हें इसको करना चाहिए। तो आज की यात्रा इसी श्लोक तक। जय श्री कृष्ण।